कल हम लोग बार ग्राफ डिस्कस कर चुके थे, है ना। और बार ग्राफ में जो कल हमने 2 सवाल बताया था ना, उसी प्रकार का सवाल आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा। तो बार ग्राफ के बाद जैसा कि हमारा था हिस्टोग्राम, है ना, तो हिस्टोग्राम आज हम लोग सीखेंगे। और देखो एक चीज ना यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि जैसे बार ग्राफ बनता है उसी प्रकार से आपका हिस्टोग्राम भी बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एकदम छोटा सा है। जैसे आप यहाँ पे जब बार ग्राफ बनाते थे तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते थे ना, वो गैप इसमें नहीं छोड़ना है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। नहीं, दोनों को सटा के, है ना। जैसे हम लोग बनाते थे इस प्रकार से कल, फिर गैप छोड़ते थे, फिर ऐसे बनाते थे, है ना। गैप यहाँ पे हम लोग 1-1 सेंटीमीटर का छोड़ते थे, इसमें नहीं छोड़ना है, इसमें सबको सटा के बनाना है। बस यही डिफरेंस है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में, बस और कुछ नहीं इसमें अलग है। बाकी जैसा आप बनाते थे वैसा ही बनेगा। चलो शुरू किया जाए फिर, है ना। देखिए ध्यान से, हिस्टोग्राम क्या कहा जा रहा है। हिस्टोग्राम में डायरेक्ट सवाल से बताते हैं, डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ अ हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम का आपको एक ग्राफ पे डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, बेसिकली शो करना है, और इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है ना। और ये क्या है बताते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है टोटल का टोटल आपका मार्क्स, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो 10 नंबर से लेकर 20 या 19 कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि ये पहले वाले का अपर लिमिट दूसरे वाले में लोअर लिमिट बन चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है ना। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में कभी भी हम लोग इस वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे 10 से 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 10 से 19 तक ही लेना है। यहाँ पे 20 से 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 20 से 29 तक ही लेना है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो 10 से 19 मार्क्स जो है ना, यानी कि 10 मार्क्स से लेकर 19 मार्क्स तक वो मात्र 7 बच्चे का है, ठीक है। उसके बाद 20 मार्क्स से लेकर 29 मार्क्स तक 11 बच्चे का मार्क्स आया है। उसी प्रकार से ये वाला है, उसी प्रकार से ये, और लास्ट में है कि 70 मार्क्स से लेकर 79 मार्क्स तक वो मात्र 2 ही बच्चे का नंबर आया है स्कूल में। यही चीज है, और इसी चीज को हमको बस ग्राफ में शो कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहां से आपको देख के लग रहा है कि 50 नंबर से लेकर 59 तक जो है ना वो 16 बच्चे का नंबर आया है। ये सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, तो इसका ग्राफ भी सबसे बड़ा बनेगा, है ना। बस इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, जैसा कि हम लोग कल बनाते थे। तो आप यहाँ पे बनाइए ग्राफ। ये है y, ये नीचे में y डैश, यहाँ पे x डैश, ये ओरिजिन, और ये x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो मार्क्स है ना ऊपर वाला, इसको आप रिप्रेजेंट करो x एक्सिस पर। कहां पर? x एक्सिस पर, और सेम टू सेम लिख दो, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है 10 20 30 इस प्रकार से है ना, तो आप यहाँ पे 10 20 करके लिखते चलो। ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 80 तक है। हाँ बस, और अभी लिखना चाहते हो तो लिख दो, हालांकि उसका काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जगह है तो लिख दो, नहीं जगह रहेगा नहीं लिखेंगे। हो गया 100 तक। तो मार्क्स ये हमारा क्या हो गया? मार्क्स हो गया। 10 से 20 वही हो गया, 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 इस प्रकार से है ना, वही चीज है इसमें। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आप इधर लिखो, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब वो फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है ना। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कर लो, तिरछा लिखना है इस चीज को, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हो गया, बस बात खत्म। चलो उसके बाद फिर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ना, ये देख लो 7 है 11 है 9 है 13 है,
तो आप इस चीज को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 1 2 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब छोटा छोटा है, कितना मुश्किल से 16 तक है ना, हो जाएगा 16 तक तो आराम से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जगह है तो कर लीजिए 17 और 18 हो गया। यहाँ पे डाटा हमारा छोटा सा था इसलिए हमने सिंगल 1 2 करके ले लिया, है ना। और यदि बड़ा बड़ा रहता तो फिर थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ता, है ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से कि 10 मार्क्स से लेकर 19 मार्क्स, चलो 20 ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि दिक्कत तो है क्योंकि यहाँ पे 19 तक ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए मान लीजिए कि 10 से 20 तक के बीच में जो मार्क्स है वो मात्र 7 बच्चे का आता है। तो 10 से 20 कहाँ है आपका, ये है, और कितना आता है, 7 मार्क्स आता है। तो आपको 7 पे जाना है यहाँ पे, और इसके सामने आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देना है। आप लोग स्केल से कीजिएगा, सही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये पूरा 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद 20 से 30 के बीच में जो नंबर है वो 11 बच्चों को आता है ना। तो 20 से 30, तो 20 और 30 इसी के बीच में, है ना। 11 कहाँ है, 11 यहाँ है। तो ये ही चीज हमारा जो है ना ऊपर चला जाएगा बस, और यहाँ पे हमारा ये ऐसे बन जाएगा बस। इसीलिए हमने कहा कि इसमें गैप नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि क्लास इंटरवल देख लीजिए 10 20 20 30 30 40 इस प्रकार से है। तो 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 ऐसे है ना। आगे 30 से 40 मार्क्स जो है वो 9 बच्चे का आता है। तो 9 कहाँ है, 9 यहाँ है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी 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 ना, फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ो फिर। 30 से 40 हो गया, फिर 40 से 50 देखो, 40 से 50 कितने बच्चे का आता है, 13 बच्चे का। तो 13 है कहाँ, 13 यहाँ पे है, हाँ तो 13 यहाँ है। तो इसको आप थोड़ा सा इसे इसी से मिला के खींच लेना, और इसको आप इसे मिला के यहाँ पे कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर 50 से 60, 50 से 60 है 16 बच्चे का, 50 से 60 है ना, हाँ 50 से 60 है 16 बच्चे का। तो 16 यहाँ पे है, हो गया, ठीक है। स्केल से करोगे बिल्कुल सही बनेगा, बस हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर 60 से 70, 60 से 70 है 4 बच्चों का, कहाँ है, यहाँ है 4, बस हो गया, इतना ही आसान है ये। हाँ 70 से 80 है कितने का, 2 बच्चे का है। तो 2 यहाँ पे है हमारा, लगभग इसके सीधे में आएगा, 70 80 हो गया, बस बात खत्म, हो गया। यही चीज है इसमें, और इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें तो अलग से कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां से मालूम चल जाएगा कि 10 से 20 जो है वो 7 है, 20 से 30 जो है वो कितना था, 11 है, ऐसे मालूम चल जाता है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ स्केल आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्केल मत भूलना। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर को आपने 1 स्टूडेंट माना ना, क्योंकि आपने एक सिंगल सिंगल लिया है। तो ये हो गया आपका स्केल। कोई डाउट इसमें, यानी कि वो जो आपको ग्राफ में दिखता है छोटा सा बॉक्स जिसमें कि 100 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसको आपने 1 स्टूडेंट मान लिया, वही आपने स्केल में भी लिख दिया, बस बात खत्म। इतना ही आसान है ये हिस्टोग्राम, ठीक है ना। लेकिन अब ये वाला देख लो, ये वाला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि ये वाला डाटा आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में था और ये इनक्लूसिव फॉर्म में है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है। और हमने पहले वाले क्लास में ही कह दिया था कि जो डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में हो उसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करो, उसके बाद फिर ग्राफ को ड्रॉ करो, है ना। तो हम लोग पहले इसको चेंज करेंगे। जैसे देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 10 to 57 ईयर्स इन अ विलेज, यानी कि एक गांव है, उसमें जो फीमेल्स हैं महिलाएं वो 10 साल से लेकर
57 तक, 57 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं उसका लिटरेट्स का संख्या दिया गया है, इलिटरेट नहीं, लिटरेट जो पढ़े लिखे हैं, है ना। यानी कि 10 साल से लेकर 57 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं वो जितने भी पढ़े लिखे हैं उनका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। और इसी को आपको क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा, हिस्टोग्राम बनाना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये डाटा अभी फिलहाल आपका इंक्लूसिव फॉर्म में है। जरा कैसे देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, अपर लिमिट। सेकंड वाले में क्या ये लोअर लिमिट बना, नहीं बना, इसमें तो वो चीज था, इसमें वो चीज नहीं है। तो याद कीजिए, कौन बताएगा, इन एक्सक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। याद आ रहा है, बहुत आसान बात था। बात यह था कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो। बात समझ में आ रही है अब। तो इसके लिए एक नया ग्राफ बनेगा, क्या ग्राफ नहीं, पहले डाटा बना लेते हैं हम लोग इसका एक नया डाटा बनेगा। ये चीज देख लीजिए ध्यान से, पहले आपको एक नया डाटा बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, सबसे पहले ऊपर में एज ग्रुप है ना, एज ग्रुप है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ एज ग्रुप ऊपर में और नीचे में नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी है आपका और ये ईयर्स में दिया हुआ है। पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, उसको लिख लीजिएगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 माइनस करो, और ये अपर लिमिट है 0.5 ऐड करो, ठीक है। इसमें माइनस करोगे कितना आएगा, 9.5 बन जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 17.5 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे इस वाले में इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 17.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 25.5 हो गया, और इसमें 25.5 और ये 33.5 ना, ऐड करेंगे ना उसमें। चलो, और जो नीचे वाला फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, 300, 980 और 740। और हाँ, यही चीज ये जो नीचे वाला है वो इसी का हिस्सा है, जगह नहीं था इसलिए हम इसको यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला भी उसी का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अलग से नहीं है बल्कि उसी का है। इसके लिए भी 4 बॉक्स। चलो, इसमें 34.5 सॉरी 30, हाँ माइनस करेंगे तो 33.3 हो जाएगा, 33.3 सॉरी एक मिनट मिस्टेक, माइनस करेंगे तो 33.5 और ये हो जाएगा 41.5, ठीक है। आगे 41.5 और ये हो जाएगा 49.5, ठीक है। आगे ये हो जाएगा 49.5 और 57.5, ये हो जाएगा, सॉरी ये तो नहीं बल्कि टोटल है ना, तो टोटल आप यहाँ पे कर लो, टोटल 3000, यानी कि 3000 महिलाएं हैं। इसमें जो था वो सेम रहेगा, 500 कितना था, 580, ये 260 और ये 140। बस अब आपको जो है ना ये ऊपर वाला भूल जाना है, ब्लैक वाला, नीचे वाला अब आपका मेन है, इसी के ऊपर आपको ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, क्या अब ये हो जाएगा, देखो करना क्या है, सेम टू सेम जो काम आपने इसमें किया है वही काम आपको उसमें भी करना है। जैसे एज ग्रुप को रखना है एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका था 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से था, तो आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले 9.5, उसके बाद 17.5, फिर उसके बाद 17.5 के बाद 25.5, फिर 33.5, इसी प्रकार से आपको, जैसे छोटा सा नमूना बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको ये बनाना है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, वाई डैश, वाई और ये एक्स, ठीक है। नीचे में आपको रखना है एज ग्रुप को, नीचे में एज ग्रुप रहेगा,
नीचे में एज ग्रुप रखिए और इस साइड में आपको रखना है नंबर ऑफ फीमेल्स, इधर रख लेना नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बता देते हैं 9.5 है तो 9.5 डालो, उसके बाद डायरेक्ट 17.5 है तो डायरेक्ट 17.5, उसके बाद फिर 25.5, उसके बाद 33.5, ऐसे करते चले जाना है और यहां तक आपको आना है 57.5 तक, ठीक है। अब देखो 9.5 से 17.5 के बीच में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, 300 है। तो अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एक स्केल कितना फीमेल मानना है। जैसे आप डाटा देखिए पहले, इसी के अनुसार वो मानना पड़ता है, स्केल जो आप लिखते हो ना वो इसी के अनुसार होता है। जैसे देखो 300 है, 980 है, 470 है, फिर 580 है, 260 है, फिर से 140 है। तो आप 1 सेंटीमीटर को कितना मानना चाहते हो नंबर ऑफ फीमेल्स? हम तो कहेंगे कि आप 100 मान लो, 10 मानो, अरे बाप रे 10 मानोगे तो समझ रहे हो कितना आएगा, 980, तो पूरा ग्राफ कम पड़ जाएगा, पूरा ग्राफ कम पड़ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि एक छोटे से हाँ 1 सेंटीमीटर को 100 फीमेल मान लो, है ना। 100 फीमेल मानोगे तो 10 बॉक्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 100 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400, और उसे करते करते आप 1000 तक लेकर जाइएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो एक एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को आपने मान लिया 100 फीमेल्स, मतलब कि उस एक छोटे से बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 100, है ना। ऐसे देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब पूरे को आपने 100 माना है, तो एक छोटा सा बॉक्स के लिए कितने फीमेल्स हुए, 10, है ना। और टोटल 10 के लिए कितना हो गया, 100, बस वैसे करना था इसमें। अब जरा देखो 9.5 से 17.5 तक में इस ग्रुप में 300 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे आ जाइए आप और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो, बस हो गया, बात खत्म। उसके बाद कितना था भाई, 980 है, उसके लिए तो आपको फिर बनाना पड़ेगा ऊपर, है ना। और ये हम नमूना दे दिया कि आपको कैसे बनाना है, बाकी ये आपका काम है। अब आपको ऊपर वाला ग्राफ भूल जाना है, ये आपका मेन ग्राफ है, ठीक है। तो जब कोई ग्राफ इंक्लूसिव फॉर्म में दिया रहे, इंक्लूसिव में, उसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज कर लो, फिर जैसे बनेगा वैसा बना लो। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में ये है कि इसमें एक भी हम लोग बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, है ना, वो कंटिन्यूअस बना रहता है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आपके पास ये हिंट हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। चलिए तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले आप दोनों ट्राई करेंगे इसको अपने से बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम शुरू कर देंगे आपका, यदि हिस्टोग्राम में कुछ नया और बताने लायक नहीं रहा तो शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और यदि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रह गया तो फिर कल बता देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वाले क्लास में, और आप भी इस चीज़ को अभी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।